लड़का 4 या 5 सीढ़ी चढ़ना था, चढ़े, और बारिश हुआ ही था, किसी तरीके से पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गए, और गिरने के बाद उनका गोविंदाय नमो नमो हो गया। राम नाम सत्य ही हो गया एक ही बार। 4 या 5 सीढ़ियों से गिरे और गिर करके स्वाहा हो गए। लड़की बड़ी परेशान हुई कि अभी तो अच्छा खासा ठीक थे, साथ ही आए थे, और यहाँ 4 ही 5 सीढ़ी गिर करके जो है ये अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया। पास में देखी तो काम खत्म। अब वह दौड़ करके उस साधु को खोज रही है और जाकर के उनसे कह रही है, क्या हमारे पति ने आपको थप्पड़ मार दिया, इसलिए आपने उसको मन ही मन श्राप दे दिया है। साधु ने कहा कि बेटा, हम कौन है श्राप देने वाले, हम कौन है आशीर्वाद देने वाले, वह तो ऊपर वाला बैठा है, वह न्याय करता है। बोली कैसे न्याय करता है, यही न्याय है क्या। साधु ने कहा बेटा एक बात बताओ, जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा कौन लगता है। वह लड़की बोली कि वो माँ हमारे पति थे। बोले पति थे ठीक है, इस संसार में आकर के 4 परिक्रमा करके ब्रह्म विवाह करके 7 जन्मों का तुमने बंधन बांध लिया कि 7 जन्म हम लोग जो है साथ रहेंगे। समाज में धराए हुआ हाथ, उसका वो बंधन निभा रहा था, तुमको अपना करके घर ले आया था, उसका वो बंधन निभा रहा था। तो एक बात बताओ, वो तुम्हारा सांसारिक पति था, वो तुम्हारा सांसारिक पति था, तो वो इस प्रकार से तुमको ख्याल कर रहा था। तो मेरा जो पति है, जो मेरी रक्षा करता है, जिसके शरणागत मैं हूं, क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा। तुम्हारे पति को थोड़ा सा गंदा पानी पड़ गया तो बुरा लग गया, और उसके बेटे को जो है धड़ाधड़ थप्पड़ रसीद हो गया, तो ये बताओ उसको बुरा नहीं लगेगा। अब मेरे मालिक को बुरा लग गया और उसकी प्राण ही ले लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुम्हारे मालिक ने थोड़ा सा छींटा पड़ा तो हमको धड़ाधड़ इधर और इधर दे दिया, तो हम चुपचाप तो हंस करके भगवान का शुक्रिया अदा करके चल दिए। लेकिन उस ठाकुर को, उस नारायण को यह चीज जो है बर्दाश्त नहीं हुई और उसका स्वरूप बदल दिया, तो यह तुमको खराब लग रहा है। आदत में सुधार ले आओ। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब ठाकुर जी हमारी नाव की रक्षा कर रहे हो तो भला नाव डूब कैसे जाएगी। नाव की क्या औकात जो डूब जाए, जब हमारी नाव के रखवार हमारे ठाकुर जी हैं। तो भाई समर्पित करने का भाव होना चाहिए, भाव से ही जो है भगवान मिलते हैं। वही जो है कहने का भाव था, संतुष्ट होना। जिह्वा जो है इसको चाहे जितना चटाइए, यह चाटने पर आतुर रहेगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब बालक जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है, तब से जो है अगर माँ के उदर में रहा तो माँ के द्वारा खाया हुआ चीज जो है शोषित करता रहा, उससे वो जीवित रहा। बाहर निकला तो हवा पी करके रहना शुरू किया, क्योंकि तुरंत माँ का दूध नहीं उतरा। फिर उसको जो है दूध पिलाने के लिए वो डिब्बा का दूध पाउडर बना करके, नहीं तो माँ का दूध आएगा तो माँ का दूध पिलाया जा रहा था, माँ का दूध पिला करके उसको जिलाया जाता है। अगर उसको वहीं से बचपन से ही दूध पिलाने की आदत धरा दी जाए तो वह बच्चा 1 गिलास सुबह दूध पी करके जो है पूरा 24 घंटा बिता सकता है। फिर उसको धीरे धीरे जो है हम अन्नप्राशन में ले आते हैं, अन्न ग्रहण कराते हैं, धीरे धीरे जो है उसकी आसक्तियों को बढ़ाते जाते हैं,
और वह जो है अपनी आसक्ति को प्रसाद के रूप में पाता है और बढ़ाता जाता है। जो बच्चा 6 महीना केवल माँ के दूध पे रहा, वही बच्चा 6 महीने बाद अन्न का भी भक्षण करने लगा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान जो है प्रसाद पाने लगा। आजकल के बच्चों की क्या विसात, तो बाहर निकलते हैं, दुकान में जाते हैं तो उनको कुरकुरे चाहिए, उनको लेज चाहिए, और पता नहीं क्या क्या जो है बंद पैकेट का जो है सामग्री मिल रही है वो उसको चाहिए, उसी में वो खुश रहते हैं, वही खाते हैं। तो यह जिह्वा जो है जो रसानंद लेगी तो उसको और अधिक चाह होगी। हम कोई गाया था भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मन की तरंग मार लो जब यह कहा तो हम बराबर इससे सोचे कि मन की तरंगों से ही तो भजन होता है, आखिर तरंगों को मारने की क्या बात हो रही है? तरंगों को मार देंगे तो भजन कहाँ से कहेंगे? तब जाकर के हमको यह चीज समझ में आया कि तरंग मारना जरूरी क्या क्यों है।